अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और आज आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे IBC से अपनी इंटर और मैट्रिक की डिग्री वेरीफाई करवानी है। तो सबसे पहले आपने गूगल में अटेस्ट IBCC सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट साइट IBC लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज़ अप्लाई विया PC और लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल। तो आपने क्या करना है कि PC और लैपटॉप पर अप्लाई करना है, मोबाइल पर नहीं, क्यों मोबाइल पर आपको क्लियर शो नहीं होगा। मैंने पहले भी अप्लाई किया है तो इसलिए मेरे डिटेल्स यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन आपने अगर करना है तो रजिस्टर पर क्लिक करना है, नई ID बनानी है। अगर आपने ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है। इसमें CNIC और कॉन्टैक्ट का ज़रूर ख्याल रखना है। मैं लॉगिन करता हूँ। इसके बाद देखिए अनाउंसमेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टूडेंट ऑफ फॉलोइंग PICs शुड अप्लाई टू द रिस्पेक्टिव बोर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वेरिफिकेशन इन सील्ड इन्वेलप। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि इन बोर्ड से आपने सील्ड इन्वेलप अगर नहीं मिली तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है, सारी ही BSc पॉल पुश हो रही है, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी बोर्ड्स को सील्ड इन्वेलप ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें लोगों ने 3 वेज बताए हैं वेरीफाई करवाने की। अपॉइंटमेंट जो कि मॉर्निंग में होती है, वॉक इन इन द इवनिंग और थ्रू कोरियर। वॉक इन जो है शाम के वक्त होते हैं और या आपने डायरेक्ट जाना होता है, इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम अपॉइंटमेंट वाले पे जाएंगे, मॉर्निंग सर्विस उसकी बात करें, क्योंकि सबसे इजी स्टेप ये है और आपको यानी पता होता है कि आपने किस वक्त जाना है और उसी दिन आपके वेरीफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कहाँ कहाँ से आपने करवा सकते हैं, थ्रू कोरियर, वॉक इन और अपॉइंटमेंट। क्योंकि आज हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फो वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपने ख्याल रखना है, सब कुछ आपने फिल कर देना है। मोबाइल नंबर, CNIC और ईमेल पहले से फिल होंगी जो रजिस्टर के दौरान आपने किए होंगे। इसका आपने ख्याल रखना है ताकि अच्छी सही तरह आप डिटेल्स फिल करें, क्योंकि ये बाद में चेंज देंगे। और साथ में डेट ऑफ बर्थ अपने दे देंगे। मैंने पहले फिल किया हुआ है तो मैं इस बार आपके लिए सिर्फ रैंडम फॉर्म के फिल कर रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए, आपको बताने के लिए। इसमें एड्रेस आपने डाल देना है और अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज अबव पर क्लिक कर देना है। इसमें नीचे आपके फादर की एम्प्लॉयमेंट की बात की है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स शेयर कर दें। आप एक बार सब कुछ देख ले, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन डिटेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें आपने सब कुछ सही से करवाना है। अगर आपने मैट्रिक की डिग्री करवानी है तो मैट्रिक की सारी डिटेल्स डाल देनी है। पासिंग ईयर, सेशन, बोर्ड आपका कौन सा है। इसमें याद रखिए कि आपने अपलोड सेक्शन में 200 KB से छोटा फाइल आपने अपलोड करना है, जो सा डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाना है। इसमें देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि आपने 200 KB से कम फाइल करवाना है और इसकी जो सा फाइल आपने टेस्ट करवाना है उसकी अपनी कॉपी भी एक बार आपने ऑफिस से लेकर जानी है। रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर डाल दिया सब कुछ। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे करवानी नहीं है, मैंने एक बार कर चुका हूँ, तो मैं आपकी आसानी के लिए वैसे ही एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा जब 12 KB से कम होगा। उसके बाद अगर दूसरी डिग्री आपने करवानी है इंटर की तो ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, वही डिटेल्स डालेंगे, इंटरमीडिएट, फिर इंजीनियरिंग, बोर्ड, FBIC, पासिंग ईयर, सेशन, एनुअल, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। नीचे रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आपने फिर वही 200 KB से छोटी फाइल अपलोड करनी है और इसकी एक कॉपी भी आप साथ में कर रहे हैं। देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया जब 200 KB से कम हो। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए 3 रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस हैं, एक अपॉइंटमेंट, कुरियर और एक्सप्रेस सर्विस। तो आज हम
अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट के थ्रू करेंगे तो अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर डिटेल्स है कि सेलेक्ट द डिजायर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं कि आप इजी पैसे के थ्रू, जैज़, कैश, यूबीएल के थ्रू चालान जमा करवा सकते हैं। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लेकर आने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, NIC, ओरिजिनल फी रिसिप्ट और बोर्ड वेरिफिकेशन इन सील्ड इन्वेलप, सिर्फ उनके लिए जिनकी ऑनलाइन नहीं होती। बाकी जिनकी ऑनलाइन है वो IBC से कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं कि सील्ड इन्वेलप के थ्रू लेकर आए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ओनली फॉर बोर्ड्स नॉट कनेक्टेड विद IBC अटेस्टेशन पोर्टल। नेक्स्ट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सबसे बहुत ज़रूरी पार्ट है। यहाँ पर आपने जो से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं वो आपने ऐड करने देखे। सर्टिफिकेट ओरिजिनल 1200 रुपीज़ के। उसके बाद अगर आपने उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ करवानी है तो 600 की कॉपी उसकी होगी अटेस्ट। और नीचे इंटर के भी इसी तरह ओरिजिनल और रिज़ल्ट फर्स्ट पार्ट 1 का मतलब फर्स्ट ईयर है, और DMC पार्ट 2 का मतलब सेकेंड, इस तरह पार्ट 1, पार्ट 2, 9 एंड 10 अगर वो आपने करवानी तो आपने सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट पर आएंगे अटेस्टेशन थ्रू वॉकिंग अपॉइंटमेंट। तो ये इसमें एक स्टेप मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में कि जी चूँकि मेरा फेडरल BIC है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन शो नहीं हुआ, लेकिन जिनकी सील्ड इन्वेलप आ रही है, जिनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा सील्ड इन्वेलप का। उसमें आपने बताना है कि आपको कितनी इन्वेलप बोर्ड ने सेंड किए, तो आपने यहाँ पर सिर्फ ऐड कर देना। नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पर सबमिशन सेंटर देखिए 6 सबमिशन सेंटर है, बहावलपुर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा। तो मैं पेशावर सेलेक्ट करूँगा। इसमें आप ख़ुद भी करवा सकते हैं या किसी को ऑथराइज वो करवा सकते हैं अटेस्टेशन के लिए। उनकी डिटेल्स यानी आपका कोई रिलेशनशिप है, मोबाइल और उसका नाम आपने, लेकिन यहाँ पर सेल्फ पर रहेंगे। सेल्फ में आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है। देखिए जुलाई की स्लॉट फुल है पेशावर सेंटर में, तो मैं रैंडमली 15 सेलेक्ट कर लेते हैं। 15 अगस्त को ये देखें 15 अगस्त को सुबह 8:30 से 1 बजे 170 टोटल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसमें से 6 फिल हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें सुबह का अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसी दिन मिलेगी अटेस्ट के डॉक्यूमेंट्स, और अगर शाम की लेंगे तो अगले दिन। तो सुबह की सेलेक्ट कर देते हैं, सबमिट करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि एक बार रिव्यू कर लें क्योंकि बाद में आपके चेंजेस नहीं होंगे, तो ओके कर देते हैं। इसको ओके करने के बाद आप फिर वही डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। मेन पेज जो है इस पर ये देखिए वही इंस्ट्रक्शन है कि एप्लीकेशन अप्लाइड, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, पेड चालान, CNIC और बोर्ड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन सील्ड इन्वेलप, सिर्फ उनके लिए जो कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं है, क्लोज। उसके बाद ये देखिए विंडोज़ फीस बट नॉट पेड, चालान चूँकि पे नहीं हुआ, प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे जो आपने फॉर्म फिल किया है। इसमें आपने सब सर्च कर देना है, आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं। उसके बाद आपने इसको प्रिंट फॉर्म कर देना है। ये 2 पेजेज में, तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं और एक ही पेज में इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं, डाल देते हैं ताकि आसानी हो कैरी करने के लिए। इसकी स्केलिंग छोटी कर देते हैं, यानी इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक पेज में सेटल हो रहे तो अच्छा होगा, हमारे लिए आसानी होगी कैरी करने के लिए। ये देखिए एक पेज में फुल आ गया, तो इसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल नेम देकर सेव कर देते हैं। इसको आपने डाउनलोड करके साथ लेकर जाना है। इसके बाद प्रिंट चालान पर आएंगे। यहाँ पर ये देखिए 2400 का चालान खुद निकला है, इसको प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करने पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर चालान शो हो जाएगा। इसमें आपने ये आप फिल करवा सकते हैं, जमा कर सकते हैं थ्रू
इजी पैसा जैस कैश चालान नंबर यूज़ करके या UBL से भी आप जाकर करवा सकते हैं। साथ में QR कोड उसकी भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये हो गया चालान, ये आपने फिल कर सबमिट कर देने हैं और इतना सब प्रोसेस था। अगर आपने फिर एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट से वॉक इन या कोरियर करना है तो चेंज एप्लीकेशन टैब पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करनी है और फिर से एप्लीकेशन कोई गलती होगी फिर से बनाने हैं तो आप डिलीट एप्लीकेशन पर। ये था छोटा सा प्रोसेस। अगर आपने पिछली फेडरल बोर्ड की से कैसे वेरीफाई करते हैं वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल में जाकर, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।